The static keyword in Java is used for memory management mainly. We can apply static keywords with variables, methods, blocks, and nested classes. The static keyword belongs to the class, then an instance of a. The static can be number one variables. Variables, also known as class variables, also known as class variables. Number two is method, also known as class method, also known as class methods. Number three is block. Number four is nested. फोर इज नेस्टेड क्लास. सो पहले हम लोग समझ लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है. व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? नंबर वन इज जावा और वेरिएबल और वेरिएबल्स. द स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू रेफर to a common property of all objects, open parenthesis, which is not unique for each object. For example, the company name of employees, the school name for student. जैसे मान लो एम्प्लॉई है तो उसका जो कंपनी नेम है वो तो कॉमन ही होगा. स्टूडेंट है तो उसका जो स्कूल का नेम है वो तो कॉमन ही होगा. ठीक है, समझ में? कहने का मतलब यही है. नंबर टू जो है, the static variable gets memory only once in the class area at the time of class loading. और एक और चीज देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ क्लास वेरिएबल. इसको डिटेल में जो ऊपर में 2 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, पहले एडवांटेज लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ. तो एडवांटेज तो बड़ा सिंपल सा है कि इट मेक्स योर प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट. दैट इज इट सेव्स मेमोरी. ठीक है, बस मेन काम है मेमोरी को बचाना. तो कैसे ये मेमोरी बचाता है, एग्जांपल दिखाता हूँ. ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो एक स्कूल है, उसमें 500 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है ना. तो अगर तुम इंस्टेंस बनाता है स्टूडेंट क्लास का, हो गया मेरा, यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं. यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रखते हैं स्टूडेंट. तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंस वेरिएबल? इंस्टेंस वेरिएबल सर, इंस्टेंस वेरिएबल तो पूरा क्लास के लिए जो यूज हो सकता है, राइट? नहीं, क्लास के लिए नहीं. इंस्टेंस वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. याद रहेगा? हाँ सर. इंस्टेंस वेरिएबल, एक मिनट रुक जाए, हम डॉट पेन से लिखने लगे अपना स्क्रीन पे. इंस्टेंस वेरिएबल, थोड़ा रिकॉर्डिंग में दिक्कत रहेगा, तुम्हारी मम्मी तो बात करना नहीं छोड़ेगी. सर म्यूट कर लेता हूँ मैं, एक बार बोल लूंगा वापस बोल के. हाँ ठीक है. तो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है कि द वेरिएबल or variables which is defined outside of all the methods of a class. All the methods of a class. Okay, and these variables are present in every object of the class. These variables are present in every these variables are present in every object of the class. इसको ऑब्जेक्ट कह लो और इंस्टेंस कह लो ऑफ द क्लास. ठीक है. नेक्स्ट टाइम से आदित्य केजरीवाल अगर तुमसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंस वेरिएबल, ये जवाब दे देना, समझ जाएगा.
अंकित केजरीवाल पढ़ रहा है, क्या समझ जाएगा? अंकित केजरीवाल पढ़ रहा है अच्छे से। हाँ सर, ठीक है। और टीचर भी पूछे तो जवाब दे देना, तो समझ जाएगा टीचर पढ़ रहा है बच्चा। ठीक है, ये जवाब एकदम फटाक से देना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए दिमाग में कि ये इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, तो दिखाते हैं, देखो प्रैक्टिकली इस चीज को। थ्योरी तो मैंने लिख दिया, प्रैक्टिकल देखा। तो यहाँ पे देखो हम लोग उसको जनरली इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखते हैं, बट हम लोगों के स्कूल में क्या होता है या कॉलेज में क्या होता है कि टीचर जो है ना टाइपिंग नहीं करने के लिए वो लोग ना उसको डिफॉल्ट रख देते हैं, बट डिफॉल्ट नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलो। तो हाँ प्राइवेट सर। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का क्या होगा? नेम होगा, उसका एक प्रॉपर्टी है। दूसरा स्टूडेंट का क्या होगा? रोल नंबर होगा, प्राइवेट इन रोल नंबर। स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है तो उसका स्कूल का नाम होगा, तो स्कूल का नाम तो भैया स्ट्रिंग होगा। ये प्राइवेट होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग स्कूल नेम हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर डिजाइन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है, पढ़ चुके हैं ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता है, थोड़ा इजी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बना लेते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, सेम सेम नाम रख लेते हैं, इंट रोल नंबर, रोल नंबर और स्ट्रिंग स्कूल नेम। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, @PARAM। ठीक है, और पैरामीटर क्या है? नेम। ठीक है, नेम क्या है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट। नेम क्या है? नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो आप बोल सकते हो कि भाई एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये लिख दिया। फिर आपने लिखा @PARAM पैरम रोल नंबर, और फिर आपने बोल दिया कि भाई एंटर द रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, और आपने ये भी बताया कि अच्छा ठीक है वो तो पता चल जाएगा रोल नंबर। फिर आपने लिखा @PARAM, और यहाँ पे आपने लिख दिया स्कूल नेम। स्कूल नेम क्या है? एंटर द स्कूल नेम, एंटर द स्कूल नेम। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो देखो ये लिखने से क्या होता है, ये हम लोगों ने लिखा यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, ये आ गया दिस डॉट स्कूल नेम इक्वल, दिस डॉट स्कूल नेम इक्वल टू स्कूल नेम। और क्या था? रोल नंबर था। अच्छा, रोल नंबर, दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। ठीक है, ये फटाफट टाइप हो गया, समझ में आया? तो ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंपाइल कर लेते हैं। एक और चीज होता है कि अगर हमको ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ओवरराइड कर लेते हैं। वी कैन ओवरराइड वी कैन ओवरराइड द टू स्ट्रिंग मेथड। तो हम लोग लिख सकते हैं पब्लिक। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा तुमको डिटेल में। इनहेरिटेंस करके एक चैप्टर है जो 12 में आता है, अगर टाइम मिला तो 11 में खत्म कर डालेंगे। हाँ सर। ठीक है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा ना, हम जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे ना उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, हम लोग ने लिखा नेम, और उसके बाद हम लोगों ने लिखा प्लस नेम। ठीक है, फिर हम लोगों ने लिखा प्लस, और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन में लिखा स्लैश एन लगा के। अच्छा, यहाँ भी स्लैश एन लगाता है, ये हमेशा नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली। तो स्लैश एन लगा के हम लोगों ने लिखा रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, प्लस रोल नंबर। ठीक है, फिर हम लोगों ने लिखा प्लस, और फिर हमने लिखा स्कूल नेम, स्कूल नेम, ये हम लोगों ने लिखा। और हम लोगों ने लिखा स्कूल, स्कूल नेम। ठीक है, ये आ गया। और बस इतना ही काम करना है हमको तो, और बस सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया टू स्ट्रिंग मेथड, जो मतलब प्रिंट वगैरह करने के काम में आता है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, देखो केयरफुली देखो, ये रन कर रहा है। ऊपर में देखा तुमको, ये पैरामीटर नेम आ गया है, दिखा? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना, ये देखो, ये पैरामीटर नेम आ गया, और ये सजेशन भी दे रहा है यहाँ पे, नेम ये स्ट्रिंग है, ये रो इंटीजर है, और ये स्ट्रिंग है। ठीक है ना, तो और हमको पता भी चल रहा है कि स्ट्रिंग नेम है और रोल नंबर है, और इंस्टेंस का नेम भी है हम लोग। ठीक है ना, इंस्टेंस का नेम भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग जैसे नाम लिख देते हैं वन, तो इंस्टेंस का नाम वन हो गया। ठीक है, नेम डाल दिया मैंने अंचित, रोल नंबर डाल दिया मैंने वन, और स्कूल नेम मैंने डाल दिया सेंट जेवियर्स, XAVIER जेवियर्स। ठीक है, तो ओके किया मैंने, देखो एक बन गया। ठीक है ना, एक और बनाते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं टू। ये है टू, TWO2। तो बड़ा आसान है, तो मैंने बनाया AVIK अविक, रोल नंबर टू, स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स। देखो हमको बार बार एंट्री भी करना पड़ रहा है, सेंट जेवियर्स, हमको बार बार एंट्री भी करना पड़ रहा है, बार बार एंट्री करेंगे तो गलती भी होने का चांसेस बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग हाँ एक सर। और बना लेते हैं। ठीक है ना, इसका नाम रख देते हैं थ्री। तो उसका नाम बदल जा रहा है ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम भी बदल के रख देते हैं, रख सकते हैं। कभी कभी हम लोग डिफॉल्ट ले लेते हैं, बट नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर थ्री, और स्कूल का नाम तो बस वही है, ये देता है क्या? हाँ भाई देता है, हाँ ठीक है, ओके कर देते हैं। तो देखो ये तीनों ऑब्जेक्ट को देखो ध्यान से, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका तीसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये थर्ड वाला ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा दूर रख लेते हैं ऐसे। ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा पास रखते हैं। ठीक है, और तीनों में देखो ये सारे वेरिएबल्स आए हुए हैं, दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, इनको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना, और हाँ सर। थर्ड वाला कहाँ गया? अच्छा, ये सेकंड वाला है। देखो ये तीनों में वेरिएबल्स आए हुए हैं, और इनको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए बोलते हैं कि दीज वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एक आउटपुट में ले लेते हैं। अच्छा, क्लास भी ले लेते हैं ना लोग, ये भी लिख देंगे कि ये क्लास भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आ गया, ये सेकंड वाला आ गया, ये थर्ड वाला आ गया। इसको ये कहता है कि ऐसे ले लो, ये कहता है ऐसे ले लो। अच्छा, क्लास भैया थोड़ा सा ऊपर, एक बार और लेना पड़ेगा, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लिया। ठीक है, अब उनका फोटो ले लेते हैं और फिर लिख लेते हैं कि कौन क्या क्या है। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है। तो देखो ये डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज अ क्लास, ये तो भाई क्लास है। हाँ सर। ये ये भाई क्या है? ये है क्लास। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तीनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। ये दीज थ्री आर ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये उनका मतलब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो ये जो तीनों हैं, ठीक है ना, ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपका, ये तीनों क्या है? ये तीनों इंस्टेंस वेरिएबल है। क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। सारे ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट है। क्या पढ़ाया था मैंने थ्योरी में? defined outside of all the methods of a class, and these variables are present, in every एवरी। object or instance of the class। देखो थ्योरी के साथ हाँ सर। प्रैक्टिकल मैच कर रहा है, हाँ सर। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है काम। अच्छा, अब मैं स्टैटिक के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी है स्टैटिक फील्ड्स। ठीक है ना, बट हमारे पास तो कोई स्टैटिक वेरिएबल है नहीं, तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, समझ में है? तो अगर हम इन हाँ ऑब्जेक्ट्स सर। को प्रिंट करें, तो ये प्रिंट हो जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, अगर तुम यहाँ जाके अगर तुम लिखो कोड सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्लैश एन लगा दो, और +1 को प्रिंट करके देखो। ठीक है ना, तो ये आउटपुट दिखा देगा तुमको, देखो
बता रहे ना, अंचित रोल नंबर 1, हाँ स्कूल सर। नेम ये है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम 2 को प्रिंट करो तो 2 को प्रिंट कर देगा ये, लेकिन टू स्ट्रिंग फंक्शन लिखा हुआ होना चाहिए क्लास में, तभी करेगा, नहीं तो नहीं प्रिंट करेगा। नहीं तो तुमको वो दिखाएगा कुछ नंबर, ठीक है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहाँ सेव है वो दिखा देगा, वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखो 2 वाला को भी प्रिंट कर दिया, ध्यान से देखो, ये 2 वाला को भी प्रिंट कर दिया। और अगर हम बोलें कि भैया 3 वाला भी प्रिंट कर दो, 3 वाला को भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम जितना बार चाहें उतना बार ये स्टेटमेंट लिखें और हमको जो ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करवाना है हम प्रिंट करवा लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने, एक मिनट, इसको ना ऐसे ले लेता है, ठीक रहेगा। हाँ, ये देखो, अब इनका फोटो लेने के लिए क्या होता है ना, यू यू हैव टू स्टैंड इन अ प्रॉपर पोजीशन। तो इनको प्रॉपर पोजीशन में पहले खड़ा किया, अब फोटो ले लिया और इसको नोट्स में डाल दिया। ठीक है, चलो, तो देखो ये समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने हाँ सर। ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए थे और ये आउटपुट है। ठीक है ना, ये आपका आउटपुट है, इन तीनों स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दिख रहा है। अच्छा, अब मुद्दे की बात पे आते हैं, मीन्स की द पॉइंट, मतलब हम लोग जो पॉइंट सीखने का कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है ना, स्टैटिक वेरिएबल, इसका जरूरत क्यों पड़ गया हमको? ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का जरूरत क्यों? तो देखो, सेंट जेवियर्स को ध्यान से देखो, ध्यान से, सेंट डॉट फेस एक्स ए वी आई ई आर एफ्रोस्ट्रॉफी और फिर एस। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखो। अच्छा, ये बना नहीं, यहाँ से बन जाएगा, अब बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखने का चीज है ये। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। ठीक है ना, अब अंशी तुम बताओ, सेंट जेवियर्स में कितने बच्चे पढ़ते हैं? ये है सर आपका स्कूल नेम। जेवियर्स में सर देख, एक सेकंड सर कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर 1200 के आसपास पढ़ते हैं। 1200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाँ ठीक हाँ है ना, हाँ सर, 1200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, और सबका स्कूल नेम क्या डिफरेंट है या सेम है? सर सेम है। सेम है। तो इसको स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी ऑक्यूपाई हो रहा है? सर इसको स्टोर करने के लिए 11 बिट्स। 11 बिट्स नहीं, 11 बाइट्स, 11 बाइट्स। बाइट्स, क्योंकि स्ट्रिंग में बाइट्स में डेटा सेव होता है ना। हाँ हाँ। ठीक है, लास्ट ईयर दिखाया था तुमको। हम्म। तो 1200 इंटू 11 कितना आ जाएगा? तो सर वन 11 थ्री इंटू टू डबल तो जीरो 22, कैरी ओवर 132 और डबल जीरो। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इतना सारा हाँ सर। बाइट्स जो है ना वो यूज हो रहा है सिर्फ सेंट जेवियर से स्टोर करने के लिए, हर, मतलब टोटल सबका अगर डेटा स्टोर किया जाए मेमोरी पे 1200 बच्चों का, तो इतना डेटा जो है ना, इतना बाइट्स जो है ना ऑक्यूपाई हो जा रहा है सिर्फ सेंट जेवियर स्टोर करने में। ठीक है, क्यों क्यों हो हाँ रहा है? सर। क्योंकि हम लोगों ने यूज कर लिया है इंस्टेंस वेरिएबल, इसलिए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चा का ही स्कूल नेम है। ठीक है, तो स्कूल नेम तो हाँ कॉमन सर। है, और हम लोग इतना सारा बाइट्स यूज करने के बदले हम लोग सिर्फ 11 बाइट्स में ये काम कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग 11 बाइट्स ओनली। हमको क्या करना है, हमको बस लिखना है कि प्राइवेट, प्राइवेट लिखा हुआ था ना, हम लोग का डेफिनेशन कैसा था, प्राइवेट स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्कूल नेम, यही तो लिखा हुआ था, यही लिखा हाँ हुआ था सर। ना। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसके बीच में एक कीवर्ड ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? एक कीवर्ड थोड़ा सा ऐड कर देना है, और उस कीवर्ड का नाम है स्टैटिक। जैसे ही हम लोग ये स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर देंगे, तो ये वेरिएबल जो है ना, ठीक है, जैसे ही हम लोग ये स्टैटिक ऐड कर देंगे, तो ये जो वेरिएबल है इट विल बिकम स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है ना, तो ये वेरिएबल क्या बन जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल एंड इट बिलोंग्स टू क्लास। स्टैटिक वेरिएबल, वेरिएबल बिलोंग्स टू क्लास, ये मतलब क्लास को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू क्लास। ठीक है, ये समझने वाला बात है।
तब मेरा जो प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ 11 बाइट्स में सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा मेमोरी देखो बच गया। हाँ सर। 13,200 लग रहा था, वहां पे 11 बाइट्स में हो गया। ये कितना मेमोरी हम लोग का सेव कर दिया। ठीक है। तो तो स्कूल नेम, क्यों हम लोगों ने स्कूल नेम को स्टैटिक लिया? बिकॉज इट इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? व्हेन वी टेक स्टैटिक वेरिएबल, हाँ सर। क्वेश्चन उठता है तब तो हम सारा वेरिएबल को स्टैटिक ले लें। कोई दिमाग में ये आ जाएगा, अरे इतना मेमोरी सेव हो रहा है। नहीं, सारा को नहीं ले सकते। व्हेन वी टेक स्टैटिक वेरिएबल, समझ में आ गया? सर जब एक कॉमन बनाना पड़े, ज्यादा बाइट्स हाँ, यूज नहीं करना है। when we have common object, when we have common object, then we take, हमने गलत लिख दिया। when we have common object नहीं, when we have common property, यहाँ पे लिखना पड़ेगा common property in the object, every object, in every object of class। ठीक है ना? हर कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, देन वी टेक स्टैटिक वेरिएबल, राइट? देन वी कैन मेक दैट वेरिएबल स्टैटिक, देन वी मेक दैट वेरिएबल। देखो कॉन्सेप्शन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, समझ में आया स्टैटिक कब बनाना है? तो देखो इसको स्टैटिक हाँ सर। बनाते हैं हम, क्योंकि हमको समझ में आ गया ये गड़बड़ है चीज। तो स्टैटिक बनाना बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा? हमको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको स्टैटिक बना देना पड़ेगा, स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक बना देंगे तो काम हो जाएगा। और स्टैटिक को हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हम लोग इसको नॉर्मली जैसा है वैसा ही रहेगा, बट ये हर एक इसमें नहीं आएगा, हर एक मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दिखेगा नहीं, वो अलग से दिखेगा अब। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं कोड को। हाँ देखो अब चेंज आ चुका है इसके अंदर। अब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, तो ये बोल रहा है कि भाई ये सब इंफॉर्मेशन जो है पुट करो। ठीक है ना? तो रहने देते हैं स्टूडेंट 1 को, ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग अंचित का वैल्यू डाल देते हैं, रोल नंबर 1 डाल देते हैं, और स्कूल का नाम पूछ रहा है। तो देखो स्कूल का नाम मल्टीपल टाइम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना? ये भी बड़ा इरिटेटिंग है। मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगा। ये देखो ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आ रहा है। स्टैटिक फील्ड पे क्लिक करोगे ना तो वो दिखाएगा, ये देखो ये इसका स्टैटिक फील्ड है। तो तुम अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुमको दिखेगा कि ये इसके ऑब्जेक्ट के अंदर तो नहीं आ रहा है। लेकिन हमने ले लिया था विष्णु, ले लेते हैं, रोल नंबर 2 डाल देते हैं। और स्कूल का नेम देखो मल्टीपल इनपुट करना पड़ रहा है। अगर हम इसको मतलब मल्टीपल हाँ टाइम्स सर। इनपुट करना पड़ेगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टर में डाला हुआ है, तो ये अच्छा बात नहीं है, दिस इज नॉट गुड। ये अच्छा हम्म। प्रोग्रामिंग नहीं, कि ये तो अपीयर ही नहीं कर रहा है। देखो इसके लिए भी ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट खोलो, और इसके लिए देखो ये स्टैटिक वाला पड़ा हुआ है, ये नया नहीं बन रहा है, ये ना यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना? और जैसे तुम इस पे क्लिक करेगा ना, ये इसी को क्लिक कर रहा है, इसी को देखो, अच्छा। इंस्पेक्ट वाला ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं सर। सेम सेम नहीं नहीं कर रहा है। ये देखो इंस्पेक्ट वाला सर ये ब्लिंक कर रेड रहा है। हम वाला जब कि ऑरेंज वाला? ये केस ब्लिंक ऑरेंज करना। वाला में इंस्पेक्ट है ना, अच्छा। ये ब्लिंक कर रहा है जब हम शो स्टैटिक फील्ड कर रहा है। मतलब ये हाँ सर। इसके थ्रू मैंने खोला था, इसके थ्रू मैंने खोला था। ठीक है ना? अच्छा। मैंने स्टूडेंट 2 के थ्रू खोला था इसको। ठीक है, हम्म। तो ये देखो हम्म। मैंने इसको स्टूडेंट 2 के थ्रू खोला था, ये स्टूडेंट 1 है। ठीक है, हम्म। और ये आपका स्टैटिक वाला ब्लॉक है। ठीक है, देखो ध्यान से। हम्म। ठीक है, ये हाँ आपका सर। स्टैटिक वाला ब्लॉक। ठीक है, और जब भी हम मतलब इस पे क्लिक कर रहा है तो देखो इंस्पेक्ट वाला क्लिक हुआ, इस पे क्लिक कर रहा है तो वापस देखो क्लिक हुआ। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है शेयर हो रहा है। ठीक है, फोटो बहुत बढ़िया आ रहा है, ले लेते हैं। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखना चाहिए, शुड नॉट बी रिटन इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको अलग से इनिशियलाइज करना चाहिए। तो ये रहा, ये आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, दिस इज स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ये आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट। और ये देखो ये स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये बटन को प्रेस करने से ये आपको बताता है कि शेयरेबल ऑब्जेक्ट।
और ये तो आपका क्लास है, दिस इज योर क्लास। ठीक है, समझ में है? तो वी हाँ शुड सर। नॉट वी शुड नॉट वी शुड नॉट और वी शुडेंट लिख देते हैं, वी शुडेंट क्या बोलते हैं, असाइन वैल्यूज टू स्टैटिक वेरिएबल using constructor. It is not a good practice. It is not a good practice. Yes. Right? Okay. It create problems. It create problems in shareable data. In shareable data. ठीक है ना, इसलिए नहीं करना चाहिए। समझ में? इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर यहाँ से ये हटा देंगे, स्कूल नेम वाला जो चक्कर है ना, इसको हटा दो डायरेक्टली, हट गया। यहाँ से ये भी हटा दो, इसको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे लिखने का। ठीक है, तो हम लोग उसमें डेटा फीड कैसे करेंगे? हम लोग उसमें ना डायरेक्टली फीड भी कर सकते हैं। ठीक है, या हम लोग दूसरा काम कर सकते हैं कि हम लोग उसमें डेटा जो है ना, वो हम लोग एक तो सेट मेथड बना लेते हैं, उससे फीड कर देते हैं पब्लिक। ठीक है ना, और सेट मेथड जो है ना वो स्टैटिक होना चाहिए। पब्लिक वॉइड सॉरी स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट स्कूल नेम। ठीक है, और इसमें आप डाल दो स्ट्रिंग स्कूल नेम। ठीक है, और इसके अंदर में आप लिख दो स्कूल नेम दिस डॉट स्कूल नेम। देखो दिस का एक और फीचर, दिस डिफरेंशिएट करता है इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में। यहाँ पे दिस डिफरेंशिएट कर रहा है स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल में। ठीक है, अगला यूज हाँ दिस सर। का। ठीक है, याद रहेगा ना, भूल जाएगा। टू स्कूल नेम। अरे तो देखो ये उसका यूज आ गया। अच्छा, दिस जो है ना वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को नहीं कर सकता, तो हम लोग को भाई ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये जो स्कूल नेम है ना, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा भाई, सेम नाम नहीं रख सकते इसको हम लोग लिख देते हैं स्कूल नेम SN, स्कूल नेम, और यहाँ पे SN कर देते हैं SN। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमेंट लगा देते हैं स्लैश स्टार स्टार, और यहाँ पे लिख देते हैं @ पैरा हेलो। पैरा। हाँ अंचित, अंचित हाँ मेरा सर। वॉइस क्लियर है? हाँ, हाँ सर। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे पैरम। एक मिनट यार, माइक ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर ना हम लोग लगा देंगे पैरम, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे पैरम। पैरम कौन है? SN। ठीक है, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। और एंटर स्कूल नेम, एंटर स्कूल नेम। ठीक है, तो स्कूल नेम जो है ना वो एंटर कर देंगे हम लोग यहाँ पे। और ये तो स्ट्रिंग टाइप का दिख ही रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये स्टैटिक मेथड, ये दिखाई दे देगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। और ये टू स्ट्रिंग वाला है, टू स्ट्रिंग वाला में प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ना हम लोग स्कूल नेम को ना सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज ये है कि हम लोग एक चीज और भी सीख जाएंगे कि स्टैटिक मेथड हम लोगों ने क्या बना लिया, स्टैटिक मेथड। ये क्या है? स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, ये स्टैटिक मेथड है। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग को क्लास रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? क्लास रेफरेंस। क्लास है। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड यूजिंग क्लास रेफरेंस। तो देखो, तो रन करते हैं हम लोग एक बार और। देखो स्टूडेंट, ठीक है, देखो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है ना, स्कूल नेम बना ले, स्कूल नेम। ठीक है, समझ में है? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हाँ स्कूल नेम, सर। तो हम लोग के पास अवेलेबल है सेंट जेवियर्स, तो ये लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। देखो सेंट जेवियर्स अवेलेबल है मेमोरी में अभी, इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट सेंट जेवियर्स शेयर करेगा। तो देखो अब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो चाहिए नेम और दूसरा चाहिए रोल नंबर। तो अंचित डाल दिया और रोल नंबर डाल दिया, ओके कर दिया। ठीक है ना,
अब ये देखो, इसके अंदर में जब हम लिखेगा ना शो स्टैटिक फील्ड्स, तो देखो ये दिखाएगा स्कूल नेम सेंट जेवियर्स आ गया। अब तुम ऐसे बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना लो, हाँ सर। ठीक है। अब तुम ऐसे बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे लिख दो न्यू स्टूडेंट और नेम डाल दो कुछ भी। यहाँ पे कौन है, विष्णु डाल देते हैं, रोल नंबर 2 डाल देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नंबर 2 के लिए भी स्टैटिक फील्ड वही है, सेंट जेवियर्स वाला, ठीक है। तो कितना इजी हो गया ना काम हमारा, और हमको डेटा इनपुट भी कम करना पड़ रहा है, अननेसेसरीली बार बार सेंट जेवियर्स नहीं लिखना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली वो आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर तुम कभी फॉर्म डिजाइन करो तो उसमें सेंट जेवियर्स का फॉर्म है तो उसमें ऑटोमेटिकली सेंट जेवियर्स आना चाहिए ना स्कूल नेम, ठीक है। हाँ सर। तो वो अगर फिलअप करना पड़े सेंट जेवियर्स का फॉर्म में ही स्कूल नेम सेंट जेवियर्स फिलअप करना पड़ा तो दिक्कत वाला बात है, हाँ ठीक है। तो इसका हाँ। ख्याल रखना है बस, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्ट चाहे उतना ऑब्जेक्ट बना लो। और एक और था अविक था, तो इसको रोल नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए भी वो सेम चीज है, सेम स्टोरी है, ये ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये चीजें ना अवेलेबल है दीज, ये स्टैटिक मेथड है और ये ऑब्जेक्ट बनाने का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक बार फोटो ले लेते हैं, इसका फोटो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फोटो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि तो ये जो फोटो है इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज कंस्ट्रक्टर, ये तो कंस्ट्रक्टर है। और ये जो मेथड यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड है। और ये क्या है, ये क्लास है, ठीक है ना। और स्टैटिक मेथड हाँ सर। नीड, ठीक है, क्लास रेफरेंस चाहिए उसको कॉल करने के लिए, समझ में आया। तो हम लोगों ने कॉल किया और हम लोगों ने डेटा सेट कर दिया, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया, डेटा सेट कर दिया, समझ में आया हाँ सर। अंचित। तो हाँ ये कोड जो है अब लगा देते हैं, ये कोड वो यहाँ पर काम का बन गया कोड। कोड कहाँ गया, कोड 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 कोड, ये रहा कोड। हाँ देखो अभी ये कोड काम का बन गया, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटपुट डिजाइन कर देते हैं, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। तो ये देखो ये इसका आउटपुट है। अगर हम लोग ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग ये स्टेटमेंट्स जो है ना इसको लिखते हैं, पहले तो लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एफ स्लैश, है ना, ये लिख दिया। और अरे सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। और जिससे क्या हुआ ना, ये टर्मिनल विंडो जो ओपन था ये क्लियर हो गया, देखो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, STUDENT स्टूडेंट 1, ठीक है। तो ये लिखा हम लोगों ने, तो स्टूडेंट 1 का इंफॉर्मेशन देखो आ गया, यहाँ पर देखो स्टूडेंट 1 का इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। फिर हम लोग स्टूडेंट 2 का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, हाँ स्टूडेंट सर। टू का इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। और फिर हम लोग स्टूडेंट 3 का इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे तीनों स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन जो है ना आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं आउटपुट में और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन आ गया और ये डेटा जो है ये स्टैटिक वेरिएबल का डेटा है, ठीक है ना। दिस डेटा इज शेयर्ड बाय ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स, जो डेटा है इट इज शेयर्ड बाय all 3 objects. This data is shared by all the objects of the class because it is a static data. Because it is a static data. ठीक है, मुझे समझ में आ गया होगा, आई होप। हाँ सर। ठीक है। अच्छा अब मैं तुमको समझाता हूँ कि ये जब हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है ना, तो मेमोरी कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ना हम लोग के पास मेमोरी होती है, जैसे एक मेमोरी होती है स्टैक, ठीक है ना, ये एक मेमोरी है, इसका नाम है स्टैक, ठीक है, इसको ना हम लोग बोलते हैं स्टैक मेमोरी। एक और मेमोरी होती है, इसको ना हम लोग कहते हैं, ये है हीप, ये क्या है,
ये है हीप मेमोरी, बहुत बड़े साइज की मेमोरी होती है, इसको हम लोग हीप मेमोरी बोलते हैं, ठीक है ना, हीप मेमोरी। जब तुम कंप्यूटर का जो क्लास है ना उसको जब कंपाइल करते हो ना तो एक क्लास एरिया भी बनता है, क्या बनता है, क्लास एरिया, ठीक है। अच्छा, हाँ ये कुछ सर। ज्यादा बड़ा बना लिया, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, इतना बड़ा। तो ये बहुत बड़ा साइज का होता है इसलिए इसको बड़ा साइज का बनाया, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। एक तो होता है क्लास एरिया, ठीक है, क्लास एरिया। थोड़ा साइड वाइड भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा जगह मिल जाए, इसको भी थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये लिखा हुआ को भी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, मेमोरी आजकल बहुत बड़ा बड़ा आने लग गया। और ये हो गया आपका क्लास एरिया। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट क्लास जो है ना, स्टूडेंट डॉट क्लास ये फाइल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये फाइल यहाँ पे रहता है, ठीक है, स्टूडेंट डॉट क्लास। और यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल्स भी रहते हैं, ठीक है ना, जैसे स्कूल नेम, क्या है, स्कूल नेम, CHOOL, स्कूल नेम, ठीक है ना। स्कूल नेम में क्या सेव किया हुआ है हम लोगों ने, स्कूल नेम में हम लोगों ने सेव किया हुआ है सेंट जेवियर्स, आपका एरे टाइप का होता है। तो ये ऐसा कुछ है स्टैक, और इसमें ना हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टूडेंट 1, ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट 1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट 1 यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 में क्या था, नेम था, और क्या था, नेम था, जैसे हम लोग के पास था अंकित, ANCHIT, अंकित, ठीक है। इसका रोल नंबर था, रोल नंबर जो था ये था 1, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्ट हम लोग के पास अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा ये ऑब्जेक्ट हम लोग को अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल है वो था नेम इक्वल टू विष्णु, विष्णु। इसका रोल नंबर है, रोल नंबर है 2, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये हमको अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम लोग के पास तीसरा ऑब्जेक्ट भी था, ठीक है ना, स्टूडेंट 2 बना लेते हैं, स्टूडेंट 2, ये स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर हम लोग के पास एक और ऑब्जेक्ट था, उसमें भी नेम था, का नाम था अविक, इसमें ट्राइंगल बन गया, अविक, ठीक है। ये हटा देते हैं, समझ में तो आ ही रहा है अविक, और रोल नंबर है उसका 3, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना ये सब हीप पे बनते हैं, और ये स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट, ठीक है, ये। और जो इनका रिलेशनशिप है इस वेरिएबल के साथ, इन ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप है, रोमांटिक, इसके साथ रिलेशनशिप है, इसके साथ रिलेशनशिप है, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है ना। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर, मतलब वो शेयर्ड इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, ठीक है ना, जब हमको चाहिए हमको हाँ मिल सर। जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। स्टैटिक वेरिएबल कहाँ बनता है, क्लास एरिया पे बनता है, ये याद रखने वाला बात है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैक मेमोरी, ठीक है ना, हीप मेमोरी, क्लास एरिया, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे हाँ बढ़ते हैं। सर। क्या बच गया था हम लोग का, ये स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर में डिस्कशन हो गया। थोड़ा सा स्टैटिक मेथड के बारे में भी मैंने बताया, ठीक है, तो थोड़ा सा और स्टोरी लिख देता हूँ स्टैटिक मेथड के बारे में। तो नंबर 2 था, वैसे तो मैंने बता ही दिया है स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड, जावा स्टैटिक मेथड ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में हम लोग थ्योरी जो है ना वो लिखते हैं। So if you apply static keyword with any method, it is known as static method. A static method belongs to the class
rather than the object of the class. A static method can be invoked without the need for creating an instance of a class. A static method can access static data member and can change the value of it. Static method can access static data member and can change the value of it. उसका value को change कर सकता है static method, ठीक है ना? बट नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक डेटा मेंबर का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना? ये वाला बात भी लिख देते हैं। स्टैटिक मेथड कैन नॉट म्यूटेट द डेटा ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। ये अंशित पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो शेयर्ड चीज है। तो नॉन स्टैटिक मेथड जो है या इंस्टेंस मेथड जो है या वो उसका डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा, वो एरर दे देगा, ठीक है ना? हाँ तो मैं तुमको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। चलो यहाँ पर आते हैं, तो कोड में आते हैं और बातें करते हैं। जैसे ये स्टैटिक मेथड है, ये चेंज कर देगा डेटा इसका, स्टैटिक का, बट नॉन स्टैटिक मेथड क्या चेंज कर पाएगा? क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है। तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, हम लोग लिखते हैं, बट एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना? पब्लिक वॉइड, देखो ये नॉन स्टैटिक मेथड है, गेट स्कूल नेम, गेट स्कूल नेम, ठीक है, गेट स्कूल नेम। तो मैंने लिखा यहाँ पे रिटर्न स्कूल नेम। ये काम करेगा? ये कह रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स। ये अच्छा मैंने वॉइड लिख दिया था, सॉरी, ये स्ट्रिंग होगा भाई, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्कूल नेम। तो देखो ये एक्सेस कर लेता है, क्या कर लेता है? एक्सेस कर लेता है, ठीक है ना? एक्सेस क्या कर कर रहा लेता है। है? एक्सेस कर लेता है, मतलब, लेकिन इसको चेंज नहीं कर पाएगा। अगर हम लिखे हैं पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक वॉइड, ठीक है ना, अपडेट स्कूल नेम, स्कूल नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग एसएन स्कूल नेम, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, लिखने का ट्राई करते हैं कि स्कूल नेम, ठीक है, नेम इक्वल टू एसएन। ये तुरंत का तुरंत एरर दे देगा। अरे नहीं दिया, ट्राई करते हैं। अरे कंपाइल हो गया। अपडेट स्कूल नेम अपडेट कर देगा क्या? ये नॉन स्टैटिक मेथड है, स्कूल नेम तो स्टैटिक है ना यहाँ पर। अरे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब एक्सेस कर लेगा, ठीक है ना? नॉन स्टैटिक मेथड ये ना एक्सेस कर लेगा। ये थ्योरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हटा देते हैं। ये मतलब एक्सेस कर लेगा, ठीक है ना? यहाँ पे हमको एक थ्योरी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? थ्योरी ये होगा कि यहाँ पर जो थ्योरी होगा वो ये होगा कि अ स्टैटिक मेथड, ठीक है ना, अ स्टैटिक मेथड cannot cannot access इंस्टेंस वेरिएबल्स को वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल्स डायरेक्टली। हाँ सर। ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉल or access to call method of the class to access instance variable instance variable, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉल मेथड्स ऑफ ए क्लास टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है ना, इफ वेरिएबल्स आर प्राइवेट, इफ इंस्टेंस वेरिएबल्स आर प्राइवेट तो कॉल करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये थ्योरी है, हम थोड़ा सा गलत लिख दिया था पहले पहले, मतलब उस टाइम पे। तो ये एक्सेस कर लेता है, मतलब यहां से ना ये मतलब एक्सेस कर लेता है, ठीक है ना। तो नॉन यहाँ पर लिख सकते हैं, एक हाँ और पॉइंट लिख सकते हैं कि नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड कैन म्यूटेट static data
द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड जो है ना वो म्यूटेट कर देता है स्टैटिक वेरिएबल को। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ना लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन स्टैटिक है और ये म्यूटेट कर रहा है। ठीक है ना, इट इज म्यूटेटिंग द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, एक्सेसिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, एक्सेसिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना, एक्सेसिंग एक्सेसिंग और एक्सेस ऑफ static variable is possible from non-static method। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड से पॉसिबल है एक्सेस करना और म्यूटेट करना भी पॉसिबल है, दोनों चीज पॉसिबल है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि स्टैटिक मेथड से क्या हम लोग पब्लिक स्टैटिक, ठीक है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है ना, सेट स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट के डेटा को सेट कर सकते हैं क्या? कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, ठीक है, कॉमा इंटीजर रोल नंबर। ठीक है, क्या हम लोग स्टूडेंट का डेटा को सेट कर सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पे हम लोग जैसे लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये हमने लिखा। ठीक है ना, तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा क्या? ये कह रहा है यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहा है? यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, हम रोल नंबर वाला भी हाँ ट्राई कर सकते हैं, दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वल टू रोल नंबर। ये कहेगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ये पॉसिबल, ये कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, फोटो बनता है इसका। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने कोड लिखने का ट्राई किया स्टैटिक। ठीक है, तो ये वाला बात को ना ये प्रूफ कर रहा है ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम को, ये वाला बात जो है ये थोड़ा सा प्रूफ कर रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब दिस जो है वो नॉन स्टैटिक है, तो इसको हम लोग रेफरेंस नहीं कर सकते। तो मेरे एक स्टूडेंट है, बोला कि सर दिस को हटा दीजिए ना, काम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, दिस हटा हाँ देते हैं। ठीक है, चलो। तब क्या कह रहा है ये? ठीक है ना, तब क्या कह रहा है? तब ये कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल रोल नंबर कैन नॉट बी रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये नेम और ये नेम सेम हो गया है, तो यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल टू लोकल वेरिएबल है। क्या है? लोकल वेरिएबल टू लोकल टू लोकल लोकल वेरिएबल, इसलिए वेरिएबल। एरर नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम एनएम कर देगा ना, हम चेंज कर देते हैं, हमको क्या है, हमको तो कॉन्सेप्शन पता है कि लोकल वेरिएबल टू लोकल वेरिएबल होता है, इसलिए एरर नहीं दिखा रहा था। अब देखो, अब ये एरर दिखाएगा। ठीक है ना, तो लोकल वेरिएबल टू लोकल वेरिएबल होकर फायदा नहीं, हमको तो इंस्टेंस वेरिएबल में चेंज करना है, क्योंकि फंक्शन खत्म हो जाएगा तो लोकल वेरिएबल डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब एरर दिखा रहा है। हाँ ठीक है, सर। तब भी आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। फोटोग्राफ फोटोग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोर्ट में यही देखता है जज, फोटोग्राफ है, मर्डर हो रहा था ना नहीं तो छूट अच्छा। जाएगा, नहीं तो वो क्रिमिनल छूट जाएगा। क्रिमिनल छूटना नहीं हम्म, चाहिए, फोटोग्राफ है हम लोग के पास। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये बड़ा मतलब मेरे को लिखने का जरूरत ही नहीं है कि ये एक्सेस नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने लिखा है, ये वाला पॉइंट का ये प्रूफ है, ये वाला प्रूफ है। ठीक है, एक्सेस नहीं करने देता है। ठीक है, चाहे आप हाँ दिस सर। लगा के करो, चाहे आप दिस नहीं लगा के करो। ठीक है, एक्सेस नहीं करने देगा। समझ में आया? स्टैटिक मेथड। हम्म, तो एक और चीज है, थोड़ा सा बात है कि लिख लेते हैं, एक बार लिख ही लेते हैं। और रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टैटिक मेथड यहाँ भी लिख लेते हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिया है सारा। ऑफ स्टैटिक मेथड,
जैसे मैंने बता ही दिया है, ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं। तो मेनली दो दो रेस्ट्रिक्शंस है। There are two main restrictions of the static method. They are: static method cannot use non-static data member or call non-static method directly. यहाँ पर बिठाते हैं हाइफन, यहाँ पर भी हाइफन बिठा देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बुला सकता। और दूसरा बात है, द दिस एंड सुपर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुपर हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। दिस तो पता ही है, दिस का किस्सा तो पता ही है, ठीक है, लास्ट ईयर पढ़ा चुका है। दिस सुपर नहीं पढ़ाया ठीक से लास्ट ईयर, इस साल पढ़ाएगा इनहेरिटेंस चैप्टर में, ठीक है। ये यूज नहीं कर सकते स्टैटिक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज स्टैटिक मेथड जो होता है ना वो इनहेरिट नहीं होता, ठीक है ना। तो हाँ एक और सर। बच्चा मेरे से पूछा, ठीक है ना, एक और बच्चा मेरे से पूछा, जैसे ये बच्चा जो है ना, ये आदित्य केजरीवाल है ये मेरे से पूछा कि सर सर मेन मेथड जो है, ठीक है ना, वो स्टैटिक क्यों है सर, वाई इज द, वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा भी है, जावा मेन मेथड, तो रीजन बता देते हैं, ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं। इट इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल अ स्टैटिक मेथड। If it were non-static method, JVM creates an object first, then call main method that will lead the problem of extra memory allocation. तो JVM क्या करेगा, मेरे को लगा नहीं सुन रहे। JVM कैपिटल में लिखना पड़ेगा, JVM का मतलब होता है, JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन को ना मेन का सिंटैक्स पता है, ठीक है ना, और स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, वो तो क्लास के रेफरेंस से कॉल होता है। इतना देर से तो यही पढ़ रहे हैं, 1 घंटे से, ठीक है। हाँ हाँ एंड इफ इट वेयर नॉन स्टैटिक मेथड, अगर नॉन स्टैटिक मेथड बना दोगे तो जावा वर्चुअल मशीन जो है ना वो ऑब्जेक्ट पहले बनाएगा और फिर वो मेन मेथड को कॉल करेगा, तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, यही प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। बहुत सारा एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जो मेरे को नहीं चाहिए ना। एक्स्ट्रा मेमोरी हम क्यों एलोकेट करें? अगर मान लो बहुत हाँ बड़ा सर। सा एप्लीकेशन है, ठीक है ना, पूरा एप्लीकेशन के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लोड हो रहा है, पूरा एप्लीकेशन ही लोड रहा है, मान लो वो एप्लीकेशन जो है वो 20 GB का है, तो वो तुम्हारे रैम पे नहीं आएगा, तुम्हारा रैम तो 16 GB का है या 8 GB का है, तो लोड ही नहीं होगा वो प्रोग्राम, ठीक है ना। हाँ तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मेन मेथड को हमेशा स्टैटिक रखा जाता है, ठीक है। हाँ सर। समझ में आया? तो ये है इसका आंसर, क्योंकि मैं क्यों बोलता हूँ हर समय स्टैटिक लिखो, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा चलो हाँ स्टैटिक सर। ब्लॉक के बारे में बातें करते हैं। ये तो हो गया, स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बातें करते हैं। स्टैटिक ब्लॉक, ब्लॉक को ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को, जावा स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं फटाफट। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेमोरी। इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल दिया मैंने, ये मेन मेथड से पहले ही एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। तो चलो उसका एग्जांपल में दिखाते हैं तुमको, स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक का, ठीक है। अब जैसे दूसरा प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ एरर वगैरह हम लोगों ने कर लिया था एक्सपेरिमेंट करते करते। अच्छा ये कोड भी मैं तुमको दे देता हूँ, ठीक है ना, इसमें तो भाई एरर है, हाँ सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एरर को ठीक कर देते हैं। ये लगा देते हैं और यहाँ पर एस्ट्रिक और स्लैश लगा देते हैं, ये एरर जो है ठीक हो जाएगा। और ये कोड भी मैं तुमको दे देता हूँ यहाँ पर, इसके इसके यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कोड है, और इसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया, इसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक ब्लॉक डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कोड में आते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं स्टैटिक ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम रख लेते हैं, क्या रखें, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। क्लास का नाम ही स्टैटिक ब्लॉक है, ठीक है। और
और यहाँ पर हम लोग एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं इंटीजर कैपिटल एक्स, ठीक है, ये रख दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्स बना लिया। अब हो सकता है कि बहुत सारा स्टैटिक वेरिएबल हो हम लोगों के पास, ठीक है ना, तो हाँ सर। कंट्रोल वी लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं, ठीक है, और और भी बना लेते हैं यार, ठीक है, तो यहाँ पर z लगा देते हैं, यहाँ पर a लगा देते हैं। तो बहुत सारा स्टैटिक वेरिएबल है हम लोगों के पास। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को स्टैटिक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। STATIC स्टैटिक लिख दिया, ठीक है, कर्ली ब्रेस ओपन किया, एंटर की प्रेस किया, तो देखो ये बन गया स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है ना। ये क्या है, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। ये मेन फंक्शन से पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने x का वैल्यू जो है ना वो इनिशियलाइज कर दो 10, y का वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया 20, ठीक है, z का वैल्यू इनिशियलाइज कर दो 30, और a का वैल्यू इनिशियलाइज कर दो x y z, इंडी तो है, ओ सॉरी कोलन लगा दिया था मैंने। फिर a का वैल्यू जो है ना वो लगा दो 40, बड़ा सिंपल सा है। और यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट n STATIC static block as executed, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक हैज एग्जीक्यूटेड, ये लगा दो, सेमीकोलन लगा दो, ठीक है, और इसको कंपाइल कर दो, ठीक है। देखो कंपाइल किया ना तुमने, टर्मिनल खुला हुआ है क्या हम लोग का, हाँ हाँ टर्मिनल खुला हुआ है, इसको बंद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टैटिक ब्लॉक जो है ना ये एग्जीक्यूट कर जाता है, स्टैटिक ब्लॉक हैज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, और ये मेन फंक्शन से पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। और इसके अंदर लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग AR। तो यहाँ पर मेन फंक्शन, देखो मेन फंक्शन में हमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, क्या हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना यहाँ पे स्लैश एफ लगा देते हैं, तो ये क्लियर भी कर देगा क्योंकि ये पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो हमको जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग स्लैश एन लगाते हैं, ए का वैल्यू प्रिंट मारते हैं, ठीक है। ए क्या होगा भाई, ए क्या है, ए प्लस ए लगा दो, ठीक है, गुणन लगा दो। और सिमिलरली हम लोग बी वगैरह भी लगा देंगे, ऐसे चार ही है हम लोग के पास। यहाँ पे एक्स लगा दो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और यहाँ पर ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये जेड हो गया, जेड हो गया, ठीक है। तो कंपाइल किया कोड हम लोगों ने, और फिर इसको रन करते हैं। देखो सर भाई, ये देखो स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट कर गया, ए इक्वल टू 40, एक्स हाँ। इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20 और जेड इज इक्वल टू 30, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक जो है वो पहले ही एग्जीक्यूट कर गया। देखो थ्योरी सब मैच कर गया, ठीक है, और हाँ ये सर। किस काम में आता है ये भी बता दिया मैंने। तो यहाँ पे ये कोड को लगा देते हैं, और तो आउटपुट है ना वो भी हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पर आउटपुट में ले लेते हैं हम लोग, तो ले लिया होम कंट्रोल बी फंक्शन एंड कंट्रोल बी, ठीक है। तो ये स्टैटिक ब्लॉक जो है ना एग्जीक्यूट कर गया। देखो समझ में आया क्या, हाँ सर। ठीक है। तो ये था कहानी स्टैटिक का, ठीक है, टोटल कहानी। अच्छा इसमें एक और ब्लॉक बनता है, ठीक है ना, एक और चीज दिखाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा जो प्रोग्राम है ना, तुम अगर कंपाइल करते हो ना तभी शायद तक एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। एक और चीज दिखाता हूँ, अरे मैंने इसको बंद कर दिया, नहीं बंद नहीं करना चाहिए था, ठीक है। एक और ब्लॉक बनाता हूँ, न्यू क्लास, ठीक है, टेस्ट। तो टेस्ट में देखो हम लोगों ने क्या किया ना, एक ब्लॉक बनाया, ये आपका ब्लॉक नंबर 1 है, दिस इज ब्लॉक 1,
ये इसके बाद है ब्लॉक 2। तो इसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ब्लॉक 2। ब्लॉक ब्लॉक 2। ठीक है, देखते हैं ये एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर एक बार हम लोग स्लैश एफ लगा देते हैं, स्लैश एफ यही करते हैं। देखो कंपाइल हो गया। ठीक है ना, तो टर्मिनल विंडो चेक करते हैं और देखते हैं। अरे हाँ, ठीक है। और जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, अब देखो खेल का मजा। हेलो ब्लॉक 2। ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर जाता है। देखो समझ में हम्म, आया, जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाता है ना, ये एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है। हाँ अच्छा एक बार और यहाँ पर देखो, इसमें ना स्लैश एफ नहीं लगाते, स्लैश एन लगाते हैं। ठीक है, कंपाइल कर लिया एक बार और ठीक है, रन करते हैं एक बार। ये देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, तो टर्मिनल देखो, टर्मिनल पे तुमको मिलेगा हेलो ब्लॉक 2। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो तुमको देखो फिर से मिल जाएगा वो। जैसे जब भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, ये वाला जो ब्लॉक है ना, एम्प्टी ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट करता ही करता है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, वो हम लोग यहाँ हाँ पे डाल सर। देते हैं ये सारे ब्लॉक में। ठीक है ना, तो देखो हमने मेन फंक्शन नहीं लिखा, बट डायरेक्टली ये बनाया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया ये एग्जीक्यूट कर जाता है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ये एग्जीक्यूट कर जाता है। तो समझा। इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी ब्लॉक। तो ये ट्रिक है एक्चुअली, ये प्रैक्टिस करते करते मतलब हम लोगों को फिर समझ में आ जाता है कि एम्प्टी ब्लॉक जो है ना, ठीक है ना, बेसिकली ये यूजलेस ही है। ठीक है, बट मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का भी काम कर देता है कभी कभी। ठीक है ना, समझ में आया। हाँ सर। तो हम्म, तो जनरली कोई यूज नहीं करता, बट हाँ ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाने के काम में आता है कि मैंने बस एम्प्टी ब्लॉक बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, मेरा कोड रन कर गया। ठीक है, समझ में आया। तो, हाँ तो यही है इसका किस्सा, एम्प्टी ब्लॉक इन जावा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हम्म, ये कॉपी कर लेते हैं कोड, और यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं। तो ये इंटरनली स्टैटिक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगा देते हैं एम्प्टी ब्लॉक इन जावा। तो अगर तुमको कोई मेथड नहीं बनाना है और कुछ ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, ये काम भी करता है अच्छे से, मतलब बड़ा आराम से काम करता है। जैसे मान लो तुमने कोई नंबर वगैरह इनपुट लेना है, तो वो स्कैनर बना लो, यहाँ पे स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in बना लो। ठीक है, और इसका इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल रख लो इंटीजर एक्स। ठीक है ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल में डेटा फीड कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे आप लिख दो एक्स इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, इंस्टेंस वेरिएबल के साथ हम लोग खेल सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन एक्स इक्वल, यहाँ पे फॉर लूप वो लूप भी लगा सकते हो, मैंने सारा एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। इक्वल टू प्लस एक्स। ठीक है, कंपाइल कर लो, देखो हम्म, कंपाइल हो गया। ठीक है ना, अब इसको रन करो। हाँ तो अब इसको रन करो, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश करोगे ना, वो रन करेगा। ठीक है, ये देखो ये इनपुट मांग रहा है। ठीक है, तो एक्स में 10 डाला, देखो एक्स का वो 10 दे दिया, फिर ब्लॉक 2 रन कर रहा है। ठीक है, हाँ समझ में आया? तो जनरली कोड वोड भी लिख के बहुत लोग मजा उठाते हैं, बट ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फ्लैश एंड एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। इससे ना मतलब वो डिबगिंग वगैरह का काम हम लोग करते हैं कभी कभी। ठीक है, और बहुत अच्छे से हम्म, हो जाता है डिबगिंग।
ठीक है, हम बाई करते हैं, रन कर लो। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, ये रन करेगा, ये पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो डाल दो 20, तो वो दिखा देगा 20, फिर ब्लॉक 2 रन कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इस तरीके से हाँ सर। काम करता है। और वैसे कोड डाल दिया था क्या हम? ठीक है, तो यहाँ से ना हम लोग इसको, ये जो एम्प्टी ब्लॉक है ना, यहाँ से हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एम्प्टी ब्लॉक जावा, अच्छा कोड नहीं डाला था मैंने, तो यहाँ पे कोड डाल देते हैं, तो सी कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी ब्लॉक क्या करता है कि दिस विल दिस these blocks as we create any instance of a class, as we create any, ये ना सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, आईएससी का, every time as we create any instance of a class, instance of a class, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे, तो ये ब्लॉक्स जो है ना एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो तुम देखो यहाँ पे हमने जितना बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उतना बार ये एग्जीक्यूट किया। ठीक है ना, हम फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देखो फिर से रन करेगा। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये रन करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि समटाइम्स 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 it is used to initialize the instance variable of the class, instance variable of the class। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए थे, तो चेक करते हैं कि ये दोनों में क्या आया है। देखो इसमें x है, देखो x में 20 हम लोगों ने इनपुट किया था, और इसमें देखो x में हमने 34 इनपुट किया था। तो इसका x में 20 है और इसका x में क्या है, 34 है। ये देखो इसका x में 34 है। ठीक है ना, तो ये हम हाँ लोग सर। कॉपी कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको ना हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैटिक एम्प्टी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? नॉन स्टैटिक एम्प्टी ब्लॉक बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सर। नॉन स्टैटिक एम्प्टी ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर स्टैटिक कीवर्ड प्रेजेंट रहेगा तो स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस करेगा, ये नॉन स्टैटिक है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका वैल्यूज भी देखो ध्यान से। ठीक है, ये इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू देखो, जो हमने इनपुट किया था वही आया है। ठीक है, और टर्मिनल विंडो पे चलते हैं, टर्मिनल विंडो का भी फोटो ले लेते हैं, क्योंकि आउटपुट तो मतलब इनपुट तो हमने वहीं पर किया था ना। तो ये देखें, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, पहले आया था हेलो, ठीक है, फिर आया था ये वाला चीज, और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये कोड आउटपुट हो गया, कोड आउटपुट किया था। तो ये हमने दो दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो देखो दोनों ऑब्जेक्ट में 20 गया है, एक में 34 गया है। ठीक है ना, वी हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स हियर। तो आई थिंक समझ में आया होगा ये कैसे काम कर रहा है, बट ये ना आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हाँ सर। स्टैटिक का बस बेसिक नॉलेज आपके सिलेबस में, मैंने पूरा डेप्थ में पढ़ा है। ठीक है, हम्म। अगर ये हम्म। आईआईटी का एग्जाम में आता तो बेटर होता, इतना डेप्थ में ही चाहिए होता है। हम्म। ठीक है, बट हाँ जरूरी हाँ है, सर। अगर तुमको जावा यूज करके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बनाना है तो तुम्हारे पास डेप्थ होना चाहिए नॉलेज का। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग हाँ का सर। नॉलेज है ये, मतलब आईएससी का नॉलेज नहीं है ये। ठीक हम्म। है, उसका मैं पीडीएफ बना लेता हूँ, तुमको दे देता हूँ।